ये बताइए कि हर हाल में इंसान खुश रहे, वो ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग आए, जैसा कि मीनाक्षी भी कह रही थी ना कि स्टेट ऑफ माइंड हैप्पी होना चाहिए, स्टेट ऑफ हैप्पीनेस होनी चाहिए, उसका क्या फॉर्मूला है? क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव आए हैं, आप योग भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, इतने सारे लोगों से डील करते हैं, लेकिन स्वामी जी मुस्कान आपके चेहरे से नहीं जाती। ज्योत्सना जी हमको दिया जी, हुआ है। तो स्वामी जी प्राणायाम कितना पॉजिटिव रहने में हेल्प कर सकता है? मैं तो माँ के गर्भ में था, हाँ, तब से मैंने पीड़ाओं को झेला। माँ ने कहा तेरे चाचा ने ऐसी जोर की लात मारी थी बेटा, मैं ज़मीन पर गिर गई थी। तो हमने तो जब पेट में थे तब से लात गुस्से सहे। फिर और कदम कदम पर लोगों ने अपमान किया, हमने उन अपमान के पत्थरों को बटोर करके जीवन का महल खड़ा किया, योग आयुर्वेद का स्वदेशी का साम्राज्य खड़ा किया, और उसमें प्राणायाम हमारा बहुत बड़ा संबल बना। मैं कहता हूँ विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, योग और कर्मयोग की राह पर बस आगे बढ़ते चलो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो। हाँ, थोड़ा सावधान तो रहो जिससे कि लोग हमारी ज़िंदगी को जोखिम में न डाल दें। बस थोड़े से सावधान रह करके पतली गली से आगे निकलते चलो। जो है ये अहंकार की पूंछ दबा के चलो। एक कुत्ता वहाँ से निकला था दिल्ली से गंगा स्नान के लिए, गाज़ियाबाद में आए तो वहाँ वालों ने, मेरठ आए तो फिर आगे मुजफ्फरनगर गया तो अपने स्वजाति वालों ने दबाया ऐसा। 7 दिन का प्लान करके आया था गंगा स्नान का, सुबह चला, दोपहर को गंगा जी, और दोपहर से फिर वापस, शाम को वापस दिल्ली पहुंच गया। जहां भी कोई अपने ये जो स्वजाति द्रोह करते हैं ना, अपने जाति वाले भूखते हैं कुत्ते बहुत ज़्यादा, तो बेचारा अपनी पूंछ नीचे कर ले और सिर झुका ले तो फिर उसको फिर काटते नहीं थे, आगे भले जाने दे इसको। तो हम तो ऐसे ही थोड़ा अपने अहंकार के दुम नीची करके अपना थोड़ा सिर झुका करके ज़िंदगी की राह पर चलते रहे, दाएं बाएं देखा नहीं, और यहाँ पहुँच गए। तो सबसे कहूँगा ये जीवन का सरल सहज मंत्र है, भस्त्री का कपाल भाती करते रहो, और भांति भांति की चीज़ें ज़िंदगी में आएंगी, उनमें उलझना मत, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, सहारे टूट जाते हैं किनारे, टूट जाते हैं किनारों का भरोसा क्या, तो संबल ओम का लेकर, तो संबलन राम का लेकर, तो संबल योग का लेकर, विकारों से किनारा कर, कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विकारों का भरोसा क्या। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले, रात लंबी है गहरा अंधेरा, कौन जाने कहाँ हो सवेरा, तू है अनजान मंजिल का राही, चलते ही रहना है काम तेरा, रोशनी से योग से डगर जगमगा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। और जीवन की राहें बड़ी फिसलन भरी हैं जी, तो इन सब पर संभल संभल के चलना पड़ेगा। बिल्कुल स्वामी जी, फिर जिंदगी का सफर आसान चलना पड़ेगा जाएगा। स्वामी जी, योग अभ्यास हो गया, प्राणायाम हो गया, अब हमें उस मिशन की ओर जाना है जिसको लेकर हम रोजाना बात करते हैं, एक पौधा सेहत के नाम। स्वामी जी आज कौन सा पौधा? तो देखो आज तुलसी जी का पौधा लगाए। तुलसी जी के पौधे के फायदे सुनो। जिस घर में तुलसी होगी उस घर में कोई वास्तु दोष नहीं, शनि केतु राहु भूत प्रेत काल सर्पदोष पितर दोष, पितरों का दोष उतारने के लिए बोलो गया में जाओ, यहाँ हड्डियाँ बहाओ, यहाँ पूजा पाठ करो। बहुत लूट खसोट चलती है, करीब 50,000 से 1 लाख करोड़ रुपए के बीच का कारोबार है ये, ग्रह दोष और वास्तु दोष, भूत प्रेतों के दोष को प्रशमन करने का। हनुमान चालीसा का घर में पाठ करो, कोई भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल पीरा। हनुमान जी को याद करो, तुलसी जी का पौधा घर में लगाओ, कोई वास्तु दोष नहीं होगा, कफ दोष नहीं होगा और कैंसर नहीं होगा। रोज 5-7 पत्ते तुलसी के लो, ऐसे थोड़े टुकड़े टुकड़े करके और निकल जाओ, चबाना नहीं होता है। एक तो आदर कम करते और दूसरा इसमें थोड़ा सा बहुत लाइट मरकरी होती है तो दांतों को से चबाया नहीं जाता है, वो दांतों के लेयर को कम कर सकता है। तो तुलसी कफ कोल्ड के लिए, तुलसी एंटी कैंसरस इसमें प्रॉपर्टी है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है। तो कफ कोल्ड सर्दी जुकाम बुखार मलेरिया डायरिया सब बार बार जिनको होते रहते हैं, बैक्टीरियल वायरल फंगल डिजीज, और घर में तुलसी का पौधा होगा ना, तो तुलसी के पौधे के माध्यम से सारे देवी देवता भगवान उनका सबका अनुग्रह आपके घर में बरसता है।
तो अपने घर में तुलसी का पौधा लगाएं और इसके 3 से 5 पत्ते आप सुबह सुबह खाली पेट ले लें। और प्रसाद में जो भगवान को भी प्रसाद अर्पित करते हैं उसमें तुलसी पत्र जरूर होता है। तो तुलसी के तो अनंत फायदे। इसके बीज रात को भिगो दें, वैसे गर्म होता है तुलसी, इसके बीज रात को भिगो दें और सुबह पी लें तो सारी गर्मी के रोग, पित्त के रोग मिट जाते। तो वात पित्त कफ त्रिदोष नाशक है। कितनी महिमा है स्वामी इसकी, जी, तो अब बताऊंगा बारी तो आती पूरा आधा है घंटा 1 घंटा लग जाएगा। वायरल लेकिन दावे की तुलसी, सच्चाई इसको हम जानने की। देवता मान करके पूछते हैं। स्वामी जी, दावा किया जा रहा है कि शुगर के मरीज पूरी तरह से चीनी छोड़ देंगे तो ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा। तो क्या स्वामी जी केवल चीनी छोड़ने से डायबिटीज दूर हो सकती है? यह वायरल दावा कितना सच्चा है? देखो, 3 चीजों को छोड़ना पड़ेगा। चीनी पूरी बंद कर दें, डेयरी प्रोडक्ट्स पूरे बंद कर दें और ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग को बंद करके योग करना शुरू कर दें तो 100% शुगर फ्री हो जाएंगे। आज मैंने प्रमोद जी का, प्रेम शंकर जी का, सरवंत शर्मा जी का आपको एग्जांपल दिया। 120, 60 यूनिट और 45 यूनिट इंसुलिन उनकी बंद की है। ये बेटियों ने तो जोरदार योगासन किया है, कमाल का हो गया। तो इसका मतलब तो यह है स्वामी जी कि केवल चीनी खाना बंद कर देने से शुगर कंट्रोल नहीं होगा। शुगर कंट्रोल करने के लिए इसके अलावा भी और बहुत कुछ करना होगा। लेकिन हाँ, यह है चीनी खाना तो बंद करना होगा। मुक्तासन करना पड़ेगा।